नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एग्जैक्टाइज टीम। आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज या फिर कहूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप टीवी खोलेंगे, अगर आप न्यूज़पेपर भी खोलेंगे हाल फिलहाल के, तो आई एम श्योर ये वाला टॉपिक आपको सामने जरूर मिलेगा। राहुल गांधी डिस्क्वालिफाइड एज लोकसभा एमपी। राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो ये पूरी घटना क्या है? काफी कंफ्यूजन हो रहा है। काफी लोग बोल रहे हैं कि ये एंड ऑफ डेमोक्रेसी है, ये बहुत ही खराब घटना है, ये बिल्कुल सही नहीं है। कई लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही है, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, हमको सुप्रीम कोर्ट, हमको हाई कोर्ट और जितने भी कोर्ट्स हैं उन पर पूरा भरोसा है कि वो कभी भी गलत नहीं फैसला ले सकते। तो ये क्या है, पूरा मैटर क्या है? एक नॉर्मल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जैसे कि हम बात कर रहे हैं। तो इस टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर क्यों राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया गया, हुआ क्या था। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखिए यहाँ पर भी एक न्यूज आर्टिकल आप देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टीज राहुल गांधी डिस्क्वालिफाइड एज मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, फ्रॉम डेट ऑफ हिज कन्विक्शन इन क्रिमिनल डिफेमेशन केस ओवर हिज मोदी सरनेम रिमार्क। मार्च 23 की ये बात है, ठीक है। तो इस आर्टिकल से आपको इतना तो समझ आ रहा होगा कि राहुल गांधी जी को किस बात के लिए सजा हुई है। तो पहली चीज क्रिमिनल डिफेमेशन केस, और वो क्रिमिनल डिफेमेशन क्या था? तो उन्होंने मोदी सरनेम को लेके कुछ कह दिया था, कुछ बात बोल दी थी, वो भी पब्लिकली। उसको हम और आगे जानेंगे कि हुआ क्या था मैटर। सो व्हाट हैज हैपेंड, हुआ क्या? तो देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है कांग्रेस पार्टी के लिए, ठीक है। राहुल गांधी जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, उनको लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्यों? क्योंकि 2019 में उन्होंने एक भाषण में मोदी सरनेम को लेके कुछ कहा। अब मैं बार बार आपको कह रहा हूं कुछ कहा, लेकिन क्या था देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। एक नॉर्मल वे में हम जब बात करते हैं उस तरीके से देखिए, आपको पता होगा कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, जब भी पार्टीज अपने प्रचार करती हैं, जब इलेक्शंस होते हैं भारत में, कितने ही छोटे स्तर पे हो रहे हो या कितने ही बड़े स्तर पे हो रहे हैं, जो पार्टीज होती हैं वो एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ खराब, उनकी गलतियां, उनकी कमियां गिनाती हैं और अपने अंदर की अच्छाइयां जताती हैं, दिखाती हैं कि हम आएंगे तो ये, हमारे अंदर ये, और सामने वाले के पास तो ये प्रॉब्लम है। कई सारी पार्टीज हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सब एक दूसरे की बुराई कर, ठीक है। उसी के तहत 2019 में 2019 में क्या हुआ कि राहुल गांधी जी एक भाषण दे रहे थे। उस भाषण में उन्होंने ये कह दिया कि जितने भी मोदी सरनेम वाले लोग होते हैं वो लोग चोर होते हैं। ऐसे डायरेक्टली नहीं, मैं क्लिप दिखाने की कोशिश करता हूं यहाँ पर, एक उसी समय का क्लिप आपको देख लीजिए, उसके आगे हम बात करते हैं। तो पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? तो देखा आपने ये वीडियो, ये कह दिया था राहुल गांधी जी ने कि भैया यहाँ पर सभी सरनेम मोदी क्यों है? ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी। इस बात को लेके बवाल मच गया। थोड़ा और इसको आगे जान लेते हैं। देखिए राहुल गांधी जी जो हैं वो केरला को रिप्रेजेंट करते हैं, इस जगह को, वायनाड, ठीक है। वो रायबरेली से स्मृति ईरानी जी से हार गए थे, लेकिन उन्हें केरला से भी लड़ा था, यहाँ से वो जीत गए और इस जगह को वो रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। तो ऐसा नोटिस आया कि यहाँ के जो नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, पार्लियामेंट से नोटिस आया, उनको डिस्क्वालीफाई करते हैं। नाउ ये वो नोटिफिकेशन है लोकसभा सेक्रेटेरिएट से, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या आया कि कॉन्सिक्वेंट अपॉन द कन्विक्शन बाय द कोर्ट, है ना, कोर्ट का जो नतीजा है उसमें श्री राहुल गांधी जी, मेंबर ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंटिंग वायनाड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ केरला, स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन which is 23rd of March 2023, यानी अभी की बात है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, न्यूज में आप देख रहे होंगे ना। उनको किस प्रोविजन के तहत सजा मिली? तो प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 1021E ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेड विद सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, यानी RPA इसको कहते हैं शॉर्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है। इसके तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ये एक आर्टिकल है इंडिया टुडे का। राहुल गांधी कन्विक्टेड, सेंटेंस टू 2 years in jail इन मोदी सरनेम डिफेमेशन केस। जैसा कि आपने वो वीडियो देखा था, कैसे राहुल गांधी जी ने क्या कहा था कि जितने भी मोदी सरनेम वाले, ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सब चोर क्यों है, ये मोदी सरनेम वाले चोर क्यों हैं? तो मैं आपको बता दूं, गुजरात के एक MLA हैं जो 3 बार MLA बन चुके हैं, एक लॉयर है पेशे से, उनका सरनेम भी मोदी है, जिनका नाम है पुर्नेश। ये उनका फोटो है, पुर्नेश मोदी। इन्होंने ये कह दिया, देखिए पूरी बात अब ब्रीफ में हम कर, इन्होंने केस करा, इन्होंने ये कहा कि भैया आप प्रधानमंत्री जी को जो कहना है ठीक है कहिए,
नो इश्यूज। लेकिन आप पूरे मोदी कम्युनिटी को क्यों ऐसा कह रहे हैं? मोदी कम्युनिटी थोड़ी ना चोर है, मोदी सरनेम वाले तो हजारों लोग हैं, कई लोग हैं, आप सभी को चोर कह रहे हैं, ये तो गलत है। तो इसके तहत उन्होंने कोर्ट केस कर दिया गुजरात में, और उसका नतीजा ये आया कि राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हो गई। अब इसमें एक चीज और मैं आपको ऐड कर दूं, कई आर्टिकल्स और कई जगह आपने ये देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि राहुल गांधी जी 2 इलेक्शंस नहीं लड़ पाएंगे, यानी कि 24 एंड 29। तो 24 और 29 ये दोनों ही क्यों नहीं लड़ पाएंगे? बेसिकली 6 साल के लिए उनको पार्लियामेंट से हटाया गया है। अब 6 साल में 2024 का भी आएगा, और छठा साल 2029 यानी कि 29 ये इलेक्शन भी आएगा। तो इतने जब इलेक्शन आएंगे तब वो उस समय भी सस्पेंडेड रहेंगे, इसलिए कहा जा रहा है कि ना वो वाला लड़ पाएंगे ना ये वाला। ये पूरी घटना थी, ये पूरा प्रॉब्लम थी जो हुआ, जिसके तहत उनको सजा हुई। और इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं, थोड़ा और गहराई में चले जाते हैं, आपको और अच्छे से हम समझा देते हैं। देखिए अब जरा जान लेते हैं रूल्स रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन, थोड़ा सा बेटरमेंट के लिए रूल्स क्या होते हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लॉ मेकर इज प्रिस्क्राइब्ड इन 3 सिचुएशन, 3 सिचुएशंस में आप डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 102 और 191, देखिए ये आर्टिकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए होता है, और ये आर्टिकल जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं उन लोगों के लिए होता है। सीधी सी बात है, द ग्राउंड्स हियर इंक्लूड होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये कई बार जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी लोग कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, पॉलिटी सब्जेक्ट से लेना देना, कई बार ये पढ़ते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और दूसरा बीइंग ऑफ अनसोल्ड माइंड, सीधी सी बात है, ऐसा कोई होगा तो ऑब्वियसली नेता नहीं होगा। और इंसॉल्वेंट और नॉट हैविंग वैलिड सिटीजनशिप, ठीक है, वैलिड सिटीजनशिप जिसके पास नहीं होगा, ये ग्राउंड्स होते हैं। और थोड़ा इसको जान लेते हैं। सो नाउ the second prescription of disqualification is the 10th schedule of the constitution, which provides for the disqualification of members on grounds of defection, ठीक है। The third prescription is under the Representation of Peoples Act 1951. This law provides disqualification of for conviction in criminal cases. राहुल गांधी जी को सजा किसमें हुई है? क्रिमिनल केस में हुई है, ठीक है। ये क्रिमिनल डिफेमेशन, क्रिमिनल एक्टिविटी थी, तो क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। नाउ देयर आर सेवरल प्रोविजंस दैट डील्स विद डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर, कई सारे प्रोविजंस होते हैं, है ना, जो कि डिस्क्वालीफाई कर सकता है आरपीए के तहत। आरपीए मतलब रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट, ओके। सेक्शन 8 ऑफ आरपीए डील्स विद डिस्क्वालिफिकेशन फॉर कन्विक्शन for offenses. The provision is aimed at preventing criminalization of politics and keeping tainted lawmakers for contesting elections. ठीक है, फिर से देखिए इसको क्या कह रहा है ये पॉइंट। The provision is aimed at preventing criminalization of politics and keeping tainted lawmakers for contesting elections, यानी कि इलेक्शंस लड़ना, ठीक है। देखो अब 3 वे से डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। आपको पहले ये बता दूं कि सेक्शन 8(3) के तहत राहुल गांधी जी को हटाया गया है। 3 क्या तरीके होते हैं? तो पहला, दिस इंक्लूड स्पेसिफिक ऑफेंस सच एज प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन 2 ग्रुप्स, ब्राइबरी, इन्फ्लुएंस, यानी कि लड़ाना 2 ग्रुप्स के बीच में, है ना, किसी भी तरीके की ऐसे भाषण देना जो कि लड़ाई को प्रोत्साहन देता हो। दूसरा, सेक्शन 8(2) ऑल्सो लिस्ट्स ऑफेंसेस दैट डील्स विद होर्डिंग और प्रॉफिटेरिंग, एडल्टरिंग ऑफ फूड ड्रग्स, है ना। सीधी सी बातें समझ आ रहा है इस चीज से कि ड्रग्स से रिलेटेड या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी, ऐसे में हटाया जा सकता है। अब ये जो तीसरा है, ये हमारे लिए मुद्दे की चीज है कि अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years शैल बी डिस्क्वालिफाइड, यानी कि अगर 2 साल या उससे ऊपर की आपको सजा होती है तो आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं लोकसभा से। ये चीज, ये पॉइंट कह रहा है। नाउ दिस डिस्क्वालिफिकेशन कैन बी रिवर्स, यानी कि राहुल गांधी जी के पास अब क्या ऑप्शन बचता है, अब क्या करना चाहिए उनको? तो दिस डिस्क्वालिफिकेशन can be reversed if higher courts grants a stay on the conviction or decides the appeal in favor of convicted lawmaker, यानी कि अगर हाई कोर्ट, जिस कोर्ट ने अभी सजा दी, उनसे ऊपर वाली कोर्ट ने अगर ये स्टे लगा दिया इस चीज पर कि अभी उनको जेल नहीं होगी, इस केस में उनके ऊपर से ये बात यानी कि लोकसभा से डिस्क्वालिफिकेशन वाली चीज हट जाए। तो ऑब्वियसली उनको हाई कोर्ट में अपील करनी है, और अपील का मौका भी दिया गया है कोर्ट ने, जिनने उनको सजा दी उनको 3 महीने का मौका दिया है कि आप हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और अभी राहुल गांधी जी बेल पे बाहर है, ये भी आप जान लीजिए। नाउ 2013 का एक इंसिडेंट मैं आपको सुनाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है कि आरपी अंडर आरपीए रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट सेक्शन 8(4) stated that disqualification takes effect only after 3 months have escaped from the elapsed from the date of conviction. Within that period, lawmakers could file an appeal against the sentence before the High Court. However, in the landmark of 2013 ruling in Lily Thompson versus Union of India, the Supreme Court struck down section 8(4) of RPA as unconstitutional. देखिए मैं एक इंसिडेंट आपको 2013 का सुनाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव पे एक केस चल रहा था, उस दौरान की ये बात है। एक्चुअली हुआ ये था कि सरकार, लालू प्रसाद यादव जो है उनको सजा हो गई थी, तो सरकार उस समय 2013
ध्यान रखिएगा हम कब की बात कर रहे हैं, 2013 की। 2013 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। कौन प्राइम मिनिस्टर थे? तो श्री मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। ये एक ऑर्डिनेंस ला, प्रधानमंत्री जी एक ऑर्डिनेंस ला, क्या लाते हैं कि अगर मान लीजिए किसी एमपी को, किसी नेता को सजा हो जाए तो 3 महीने के अंदर वो हाई कोर्ट या हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अपील कर देते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई पार्लियामेंट से नहीं किया जाएगा। अब मजे की बात ये है इसमें आगे कि जब ये ऑर्डिनेंस लाया गया उसके बाद कुछ समय के लिए प्राइम मिनिस्टर हमारे जो मनमोहन सिंह जी हैं वो देश के बाहर चले गए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस श्री राहुल गांधी जी करते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ऑर्डिनेंस मनमोहन जी लाए थे उसको वो फाड़ देते हैं। आप जरा सोच के देखिए, अगर उस वक्त ये ऑर्डिनेंस पास हो जाता तो आज सिचुएशन कुछ अलग होती। यानी कि अगर उस वक्त ये ऑर्डिनेंस पास हो जाता कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सजा हुई है और अगर वो हायर कोर्ट में अपील कर रहा है, ऐसे टाइम में उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है, तो आज शायद राहुल गांधी जी के साथ कुछ और हो रहा होता है, वो डिस्क्वालीफाई शायद नहीं होते। लेकिन उस समय राहुल गांधी जी ने इस चीज को बिल्कुल ही नकार दिया और उन्होंने फाड़ दिया और फिर ये ऑर्डिनेंस पास नहीं हुआ। देखिए उस समय की सिचुएशन अगर देखी जाए तो राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत कहा था उनका सम्मान रखने के लिए और उनके रिस्पेक्ट में उन्होंने ये चीज करी थी, जिस चीज का इशू भी आज काफी लोग बना रहे हैं, लेकिन दोनों पक्ष आपको पता होना जरूरी है इसलिए मैं आपको बता। खैर ये थी पूरी घटना और उस समय ऐसा हुआ था। नाउ कई सारे नेता, कई सारे मिनिस्टर्स का एक अपना एक ओपिनियन आ रहा है, उसमें से एक शशि थरूर जी का भी हम देख सकते हैं। आई एम स्टन्ड बाय दिस एक्शन एंड बाय इट्स रैपिडिटी, यानी कि बहुत जल्दी ये डिसीजन हुआ विद इन 24 आवर्स ऑफ द कोर्ट वर्डिक्ट एंड व्हाइल एन अपील वाज नोन टू बी इन प्रोसेस। दिस इज पॉलिटिक्स विद द ग्लोस ऑफ एंड इट बॉडीज इल फॉर आवर डेमोक्रेसी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर शशि थरूर जी? ऐसा कहा जाता है शशि थरूर जी के लिए कि अंग्रेज भी इनके सामने डिक्शनरी लेके बैठते हैं क्योंकि इनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर शशि थरूर जी कह रहे हैं कि कोई जजमेंट या फिर कोई प्रोसीडिंग चल रही है लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उसका डिसीजन आ गया, ये तो बहुत ही एक सरप्राइजिंग चीज है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है। एक और मैं आपको स्टेटमेंट बता दूं, यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ कि जो हमारे कांग्रेस के जो अभी इस वक्त अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने कहा है कि, और इवन ऐसा है या नहीं, कि कई सारे जजेस का ट्रांसफर भी हुआ है ताकि बीजेपी के सपोर्ट में ये वर्डिक्ट आए। और आगे जान लेते हैं क्या हुआ क्या नहीं। देखिए यहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रेणुका चौधरी जी जो है, ये भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने भी डिफेमेशन का कह दिया है कि हम डिफेमेशन फाइल करेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने, अगर हो सका तो मैं यहाँ पर एक क्लिप ऐड करवा दूंगा, पार्लियामेंट के अंदर इनको रेणुका चौधरी जी को कह दिया था कि अरे हंसने दीजिए साहब। मुझे आज भी याद है, मैंने वो देखा था वीडियो, अरे हंसने दीजिए साहब, रामायण के बाद आज शूर्पणखा जैसी हंसी देखने को मिली है, ऐसा कुछ कहा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री एक महिला का बेइज्जती करते हैं। तो उस समय काफी सबको हंसी आई थी, तो इस चीज पर रेणुका चौधरी जी ने बोल दिया कि मैं भी डिफेमेशन का केस मोदी जी पे करूंगी। तो ये था पूरा कार्यक्रम, पूरी की पूरी घटना जो घटी है। क्या हुआ क्या नहीं, आई होप आपको इससे कुछ नई चीज, कुछ इन्फॉर्मेशन जानने को मिला होगा। मैं कोशिश करूंगा करंट अफेयर्स पे इस तरीके के जो इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं या फिर इंटरेस्टिंग न्यूज हैं जो कि देश में विदेशों में चल रही है, वो लाने की और कोशिश करूंगा। आप हमसे ऐड हो सकते हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे। टिल देन, थैंक यू सो वेरी मच।